हाय दोस्तों, आप सबों के बीच मैथ का स्पेशल क्लास जीरो टू हीरो बैच के रूप में दिया जा रहा है। तो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार नए अंदाज में लेके आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को मैथ का फर्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति है, उसके बारे में बताएंगे और बारीकी से एक एक करके प्रत्येक थ्योरी के साथ आपको सवाल भी कराया जाएगा। क्योंकि मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। मैथ की शुरुआत हम नंबर सिस्टम से ही करते हैं, संख्या पद्धति से ही करते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम सभी डिजिट के बारे में जानेंगे, अंक के बारे में जानेंगे। अंक क्या होता है? अंक 0 से लेके अनंत तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक अंक डिजिट होते हैं। सारा खेला डिजिट का ही होता है। नंबर दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये संख्या रेखा पे हो गया, पीछे की ओर माइनस में, बीच में 0, आगे की ओर प्लस में, +1, 2, 3, 4 और माइनस में -1, -2, -3। उसी प्रकार काल्पनिक संख्या है जो रूट में निगेटिव संख्या जो भी होगा उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट में -1, -5, -7, यानी रूट में जितने भी संख्या आएंगे माइनस में वो सभी काल्पनिक संख्या आएंगे, और रूट के बाहर प्लस और माइनस में जो भी संख्या रेखा पर आएंगे उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जबकि p और q ≠ 0। p/q जैसे 3 हम लिख सकते हैं, 5, -8, 7/9, 22/7, 0। ये सभी परिमेय संख्या है। नोट में है 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में हो गया √3, √5, √7, √11, पाई। नोट, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या, ये एक्सेप्शन में ऐसा होता है कभी कभी। अगला है पूर्णांक संख्या। अगला है पूर्णांक संख्या। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। पूर्ण संख्या ही पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या ही पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे 1, 2, 3
4 5 12 -1 -2 -3 ये सभी पूर्णांक संख्या है। 1.2 2.6 -2.7 22/7 100 ये सभी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है। अगला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, यानी कि प्राकृतिक संख्या होंगे। गिनती में जो भी आए सभी प्राकृतिक संख्या होंगे। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, यानी प्राकृतिक संख्या में ही हम 0 लगा दे तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अगला है सम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, जो 2 4 6 8 10 12 14 यानी कि इन्फिनिटी तक। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या जो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इन्फिनिटी तक। अगला है नोट। किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाता है, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 में से कोई हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। सम संख्या पहचानने का, जैसे बड़ा संख्या 2 8 7 5 यह कौन सी संख्या है, तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे सम है कि विषम। यदि विषम है तो पूरी संख्या विषम, यदि यही 2 6 5 4 लास्ट डिजिट यदि सम संख्या है तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ऑड प्लस ऑड इवन। अगला संख्या है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 43 फिर तक। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2। डायरेक्ट आजकल एग्जाम डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे सम अभाज्य संख्या केवल कौन है, तो 2। इसके बाद सभी अभाज्य संख्या विषम ही होती है। पूरे जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उसमें 2 ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम। 1 से लेकर 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्या है और 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है।
हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्ट उठा के ऐसे ही, 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने आवाज संख्या है? ऑप्शन में दे दिया था 15, 25, 20, 18। इसी तरह दे दिया था, इसका ऑप्शन 15 होता। और 1 से 100 तक में कुल आवाज संख्या 25 है। 1 से 200 तक में कुल आवाज संख्या टोटल 46 है। और 1 से 11 तक में कुल आवाज संख्या 168 है। दो अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या है 11। दो अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या 97। ये सब डायरेक्ट याद करने का चीज है। 3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज छोटी आवाज संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या 997। 4 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या 1009 और 4 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या 9973। 3 आवाज संख्याओं का योगफल सम तभी होगा जब उसमें से एक आवाज संख्या 2 होगा। आवाज संख्या की पहचान। सबसे पहले दिए गए चार विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और उस संख्या में से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं तो उसका अंडर रूट निकालते हैं और अंडर रूट से बाहर आता है। सबसे छोटी संख्या सभी आवाज संख्या लेना है और अब विकल्प में चेक करेंगे, यदि कोई विकल्प इन सभी आवाज संख्याओं किसी एक से भी नहीं कटे तो मेरा आवाज संख्या होगा। ये चेक करने का है, हम चेक करें। सबसे पहले इसको 261 है, 2, 3, 5, 7, 11, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 6, 2, 8, 1, 9, ये 3 से कट गया, यानी कि ये आवाज संख्या नहीं है। 161, 2, 3, 5, 7, 7 दूना 14, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 2, 7 21, ये भी कट गया, ये भी आवाज संख्या नहीं है। 373, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 दूना 26, 6, 32, 26, 6, 32, 5, 6, 5, 11, 11, 33, 4 नहीं कटेगा, 7, 5, 35, 2 नहीं कटेगा, 13 के बाद 17, 17 दूना 34, 3, इससे भी नहीं कटेगा। 19 कान 19, 19 से लगता है कट जाएगा, 1900, 700, 373, 19 कान 19, 19 कान 19, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1 ना। अगला चेक करते हैं 437, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 39, 4, 11, 33, 10, 7, 6, 42, 1, 17, 34, 6, 40, 3, 43, 17, 19, 38, 2, 40, 38, 2, 40, 19 से कट जाएगा, 19, 38, 2, 40, 57, 19, 57, यानी कि ये भी कट गया। अब आवाज संख्या यानी कि 373 होगा। नहीं तो इसे हम चेक करेंगे, उसके नजदीक वाला का अंडर रूट लेंगे, तो 3 से 4 से 41, 21 का रूट हुआ, उससे छोटी आवाज संख्या, यानी जिसके अंदर का ये रूट आएगा उसके आसपास का। ऐसे यहाँ पे 441 लिए, 21 से नीचे ले 20 का हो गया, 20 20 400,
उसी तरह चेक करेंगे, यहाँ विकल्प से चेक करेंगे, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, योग संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। 4, 6, 8, 10, 12 ये सही भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम संख्या 4, सबसे छोटी विषम संख्या 9। सह आभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्या जिसकी भी HCF 1 हो उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका यानी कि मौसा जो है 1 होगा वह सह आभाज्य है। जैसे 1, 4 का LCM 1, HCF 1, 7, 9 का HCF 1 और 8, 11 का HCF 1, 2, 3, 23 और 25 का HCF 1 होगा। लगातार दो संख्या को प्राइम नहीं होती है, सह आभाज्य संख्या ही होती है। अगला है जुड़वां आभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो जुड़वां आभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 11, 13, 29, 31, 101, 103। 1, 9 तो आभाज्य संख्या है और 9 भाज्य संख्या है। अगला है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक हम कैसे पहचानेंगे? 9 इकाई अंक हो गया 125 में इकाई अंक 5, 12 से 30 में इकाई अंक 7। जब हमको इकाई अंक निकालने को कहा जाता है हम केवल दी गई संख्या का इकाई अंक लेकर ही काम करते हैं। जैसे कोई संख्या 4-5 संख्या ले ले, जैसे 1632 गुना 865 गुना 632, यानी कि इसका इकाई अंक क्या है? हम सभी गुना करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम इकाई अंक ही गुना करें, 2, 5 और 2, 2 गुना 5 गुना 2, यानी कि 2, 5 गुना 10 गुना 20, यानी कि इस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। जैसे इसका 132 में 2, 466 में 6 और 283 में 3, यानी कि 2 गुना 6 गुना 3, जो 2 6 गुना 12 36, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। जैसे यहाँ पर 2, 6, 12 हुआ, हम फिर भी 12 गुना 3 करेंगे तो सही है, लेकिन 12 के बदले केवल 12 का इकाई अंक 2 लेकर भी हम काम कर सकते हैं। 2 गुना 3 बराबर 6। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 42, 56, 78। तो इसको गुना करेंगे 6 दूना 12, 8 96 प्लस 96 माइनस, फिर इसका करेंगे 2, 4, 4, 4 को 16 दूना 32, फिर इसका क्रिया करेंगे 2, 3, 6, 96 से 32 गया
6 में से 2 गया 4 और 9 में से 3 गया 6 और प्लस 6 बराबर 64, 64 6 70, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार अगला है 87 97 14 माइनस स्टार दिया हुआ है, इस जगह पे क्या होगा जिसका इकाई अंक 2 होगा। 7 लास्ट इकाई अंक लिए 7 7 14 4 18 यानी कि 8। इसमें से क्या घटाएंगे कि 2 होगा, यानी 6 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। लगातार 200 सम संख्याओं गुणनफल इकाई अंक क्या होगा, यानी कि सुनिए जब कोई भी संख्या गुना करेंगे 6 गुना 5 गुना 3 गुना 4 गुना 8 गुना 12, जैसे ही 6 35 यहाँ 0 हो गया तो हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही होगा। जहां 0 आ जाए उससे आगे हमको चेक करना ही नहीं है। उसके बाद तो कुछ पावर वाले इकाई अंक है, यानी 1 पावर 1 इकाई अंक होगा। 1 पे पावर 1 जहां भी होगा उसका इकाई अंक 1 होगा। 5 पे पावर 5 होगा तो हमेशा इकाई अंक 5 ही होगा। 6 पे पावर 6 होगा तो हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा। और कोई भी इवन नंबर यानी विषम संख्या पे इकाई अंक 4n होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इसके बाद है फैक्टोरियल। प्रथम n प्राइम संख्या गुणनफल फैक्टोरियल n कहलाता है। ऐसे फैक्टोरियल n 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना n। फैक्टोरियल 3 इसको हम लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3। फैक्टोरियल 5 इसको लिखेंगे हम 1 गुना 2 गुना, यानी कि n प्राकृतिक संख्या तक हम लिखते ही रहेंगे। कुछ याद करने वाली चीज जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होगा, 1 का 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 का होगा 1 गुना 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का होगा 1 गुना 2 गुना 3 बराबर 6। ये सब आपको डायरेक्ट याद करके रखना है। एग्जाम में उतना टाइम नहीं दिया जाता है, एक प्रश्न पे मात्र 30 सेकेंड ही दिया जाता है, इसीलिए एग्जाम में आप हमेशा याद करके ही रखेंगे। फैक्टोरियल में 0 पहली बार 5 में दिखा, अर्थात फैक्टोरियल 5 के बाद की सभी संख्याओं अन्य डिजिट 0 होता है। जब बेस में 0 1 2 5 6 है और उसका पावर समान रूप में रहे या फैक्टोरियल के रूप में, तो उसका इकाई अंक वही होता है जो बेस में रहता है। जैसे 0 1 5 6, यानी कि यूनिट डिजिट समान ही रहेगा। जब बेस में कोई सम संख्या हो तो उसका पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। बेस में कोई विषम संख्या और उसका पावर फैक्टोरियल 4 हो या 4 से ज्यादा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। कंडीशन पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 34 पे फैक्टोरियल 7 या 34 पावर 4n, यानी कि इसका 6 आंसर हो जाएगा।
अब अगला है स्क्वायर एंड क्यूब, यानी वर्ग एवं वर्गमूल। हम देखते हैं कि चुटकियों में कैसे वर्ग या वर्गमूल निकालते हैं। इसमें पेन पकड़ने की कहीं जरूरत नहीं होती है। बड़ा सा बड़ा क्यों नहीं आ जाए, पेन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं हुई, वैसे ही निकल सकता है। लेकिन कुछ आपको याद करके रखना होगा, 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको याद करके रखना होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, फिर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का हो जाएगा स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 371, 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यानी कम से कम आपको 20 तक याद करके ही रखना पड़ेगा, तब जाके आपको आसानी होगी बनाने में। ऐसे कुछ ऐसे 20 से ज्यादा हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, उसका हम कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कहेगा हमको 101 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये तो आपको गुना करना पड़ेगा, 101 गुना 101, तब जाके निकले, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसका बहुत आसान तरीका है निकालने का, इसमें बहुत यानी सेकेंडों में निकाला जा सकता है। जैसे हमको 50 के आसपास का, 50 के आसपास का वर्ग निकालना हो तो मान के चलिए हम संख्या ले लिए 48, 48 का हमको वर्ग निकालना है। तो इसका थ्योरी होता है इकाई अंक इसका थ्योरी होता है संख्या 50 से जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे और लिखेंगे, और लिखने के बाद संख्या को 25 में से घटा के लिखेंगे।
जैसे देखिए 48 का, या 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हुआ, और कितना कम है, 2 कम है, 25 में से 2 घटा देंगे, कितना हुआ 23। लेकिन हम 2 डिजिट में होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डिजिट 0 लिखेंगे, यानी कि 2304 होगा। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण लेते हैं, 42 लिए, 42 का वर्ग निकाले, 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 80 64, 2 अंक है ये है, और 25 से कितना, 25 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 17, यानी कि 1764, यानी कि बिना पेन पकड़े हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जब संख्या 50 से ज्यादा हो तो जितना ज्यादा होगा उसका वर्ग करेंगे, और जो संख्या ज्यादा थी उसे 25 में जोड़कर लिखेंगे। से एग्जाम्पल 57 में 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 7 49, और 25 + 7 बराबर 32, यानी कि 3249। और एक संख्या इस प्रकार ले लेंगे 62 में 50 से कितना ज्यादा है, 50 + 12, इसका स्क्वायर करेंगे 12 12 144, यानी कि हमको 2 ही डिजिट लेना है, तो हम 44 लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे, और कितना ज्यादा, 12 ज्यादा है, तो 25 12 37, एक ये बराबर 38, यानी कि 3844। इसी प्रकार हम अनेकों वर्ग या वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि बिना पेन पकड़े। अब चलते हैं 50 से ज्यादा और 100 से ज्यादा और कम, 100 से ज्यादा और कम का वर्ग निकालना हो, तब वर्ग निकालना हो तब जैसे मान चलिए हम 105 का वर्ग करेंगे, या 97 का वर्ग करेंगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए थ्योरी है, संख्या 100 से जितना अधिक या कम हो, जितना अधिक या कम हो, उस संख्या का वर्ग करेंगे, उस संख्या का वर्ग करेंगे। अधिक रहने पर संख्या में जोड़ेंगे, और
कम रहने पर संख्या में घटाएंगे, संख्या में घटाकर लिखेंगे। एग्जाम्पल, 106, 100 से कितना हो गया, 100 प्लस 6 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और कितना कितना संख्या 106, 106 में 6 जोड़ेंगे 112, यानी कि 106 प्लस 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार 94 का वर्ग करेंगे, 100 से कितना कम है, 100 माइनस 94 बराबर 6। तो हम 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 36, 94 में से 6 गया कितना हो गया, यानी कि 88, यानी कि 88 36। इस प्रकार बिना पेन पकड़े हम वर्ग निकाल सकते हैं। वही यहाँ भी वही समझाया गया है। 39 का वर्ग निकाले, म्हणजे 11 का वर्गमूल 121, 25 में से 11 गया 14, 121 था तो 21 लिखे और 1 बचा थे, 15 से 21। सेम उसी प्रकार समझाया, इस वजह से हम समझाए हैं, थ्योरी में बस कुछ नहीं है। ये अगला देखते हैं। ये तो आपको याद करने की चीज है, 1 से लेके कम से कम 20 तक आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके ही समझ में आएगा। अब है वर्गमूल, अब है घन। अब क्या है, घन। ये भी आपको कम से कम 20 तक का याद करना होगा, जैसे 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसी तरह कम से कम आपको 20 तक याद करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में तेजी से बना पाइएगा, नहीं तो धीरे धीरे गुणा कर करके आपको बनाना पड़ेगा। अब है एक रिमाइंडर थ्योरम, भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। जिस संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग लगता है उसे भागफल कहते हैं, और नीचे में जो लास्ट टर्म में जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। से भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब है गुणनखंड।
गुणनखंड निकालने सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं। जहां एबीसी सब अभाज्य संख्या है, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5 हो, कुल गुणनखंड की संख्या निकालना हो, जितने अभाज्य संख्या हो उसमें एक जोड़कर पावर में एक वृद्धि करके उसे गुणा करके देना है। सम गुणनखंडों की संख्या p q+1 r+1 सम गुणनखंडों की संख्या समय 2 के पावर